हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा क्लास 10th रोड मैप साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे आपने स्टडी प्लान बनाना है और किस तरीके से आपने अपना स्टडी प्लान को फॉलो करना है। ठीक है, और आपके पढ़ने के लिए क्या-क्या रिसोर्सेस होने वाले हैं, आपका सिलेबस, ठीक है, आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है? तो साइंस का जो सिलेबस है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब फिज़िक्स में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे? तो फिज़िक्स में आप लाइट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी, चौथा आप पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? और केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बायोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे? लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और चौथा चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पांचवा चैप्टर आपका आर एनवायरनमेंट। ठीक। मैथमेटिक्स में आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे? अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ठीक। इनका सिलेबस क्या है कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री में कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, क्योंकि इनका जो वेटेज है सबसे ज़्यादा है 10th में, ठीक है? तो रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक? अगला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर आपके मैथ्स के। ठीक। नेक्स्ट है आपका मंथ वाइज स्टडी प्लान, जो आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो आपको क्या टारगेट करना है कि अप्रैल टू जून आपने कंप्लीट कर देना है एनसीईआरटी को एक बार में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जुलाई सितंबर, इसमें आपने क्या करना है, सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यूज। तो जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस रहते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और आपने पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक। पीवाईक्यूज कितने लगाने? 5 इयर्स। ठीक। अक्टूबर टू नवंबर के बीच आपने क्या करना है, प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड ट्रिकी क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड ट्रिकी क्वेश्चंस। दिसंबर से जनवरी के बीच में आपने क्या करना है, फुल सिलेबस रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है और कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, उस टाइम पे आपके स्कूलों में भी आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो तब तक आपका सिलेबस विद रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट है एग्जाम प्रिपरेशन एंड टिप्स। सबसे पहले क्या करना है, रीड एनसीईआरटी थ्रूली एंड सॉल्व ऑल एक्सरसाइज। फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। थर्ड जो आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रेगुलरली। किसके? साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस एंड की कॉन्सेप्ट फ्रिक्वेंटली। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप ये मत सोचिएगा कि अब मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो वेस्ट बुक आपको कौन कौन सी? सबसे पहले एनसीईआरटी, ठीक है, साइंस एंड मैथ बुक मस्ट डू। इसको सबसे पहले पढ़ना ही पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ठीक। और अगर किसी ने ये भी कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, आरडी शर्मा। ठीक है, मैथ्स के लिए आप आरडी शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। साइंस के लिए आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको साइंस की एनसीईआरटी और ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक। और आप इसके अलावा हमको फॉलो कर सकते हैं, यानी कि नॉलेज स्प्राउट चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हर एक दिन एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के डालने वाला हूँ। ठीक है, आप उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आपके डाउट्स आएंगे, जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, वो आप मेरे को जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड कॉमन मिस्टेक्स। अब टाइम मैनेजमेंट और कॉमन मिस्टेक्स, अब यहाँ पे क्या क्या चीज है कि बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेज करना नहीं आता, इस वजह से वो क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। जैसे
कौन-कौन सी? अटेम्प्ट ईज़ी क्वेश्चन फर्स्ट इन एग्ज़ाम। अब इसके लिए आपको आज से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, कि भाई जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, चाहे वो 10 नंबर का, 20 नंबर का, जो स्कूल के टेस्ट है या फिर जहाँ आप ट्यूशन या कोचिंग जहाँ भी, वहाँ पे ये टारगेट करना है, क्या? कि सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चन को करूँगा, ठीक है? कीप लास्ट 15 मिनट्स टू रिवीजन, यानी कि कीप लास्ट 15 मिनट्स फॉर रिवीजन। जब आप पूरा एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपने अपना जो टाइम है, ऐसा मैनेज कर लिया कि लास्ट के जो 15 मिनट है, उसमें आप सिर्फ़ ये रिवाइज़ करोगे कि आपने जो लिखा है, क्या वो सही है? कहीं पे आपने सिली मिस्टेक्स तो नहीं की है? अगर की है, तो उसको आप वहाँ पे इम्प्रूव करो, ठीक है? अवॉइड स्किपिंग एनसीईआरटी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एनसीईआरटी की जो मैथ्स में मिसलेनियस क्वेश्चंस या फिर एग्जांपल्स होते हैं ना, उसको आप अवॉइड कर देते हो। मतलब आप क्या करते हो, एक्सरसाइज तो कर ली, लेकिन जो एग्जांपल्स होते हैं एनसीईआरटी के, उनको आप इग्नोर कर देते हो। तो वो नहीं करना है, आपको एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज दोनों करना है, ठीक है? और सॉल्व एटलीस्ट 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ये आपको अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि 5 इयर्स जो जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। थैंक यू सो मच।